Dear students, today I want to tell you about globe. Just listen. Whenever we heard the word the globe, means the globe is Latin word. What is it? It is a Latin word. Now, whenever we are going to understand the globe, at that time globe, the important things is that the globe is the model of the earth. Okay. So whenever we are going to understand the globe, the model of the earth, means we have to understand that the earth is very large. The earth is very large, but with the help of the small model of the earth, means globe, with the help of globe we understood all earth. Okay, means whole earth we understood with the help of globe. Now just listen, this is the part of globe. Now the important part in globe is equator. What is it? It is equator. Now what is the work of the equator? The equator divides the earth into two parts. In that two parts, the northern hemisphere, means which is the part is upside from the equator, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है इक्वेटर से, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड द डाउन पार्ट्स ऑफ द ग्लोब मींस अर्थ, इट इज द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. अब जो इक्वेटर होता है वो है 0 डिग्रीज, यानी कि यहां से हमारे डिग्रीज ऊपर बढ़ती जाती है और 90 डिग्रीज पर जाती है, और ये लाइन है प्राइम मेरिडियन. ओके, इट इज द प्राइम मेरिडियन, यानी कि ये लॉन्गिट्यूड्स होती है. अब ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन, और ये जो पोल्स होते हैं, यानी कि ये साउथ पोल, हमने देखा यहां पर साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल. यानी कि जैसे इक्वेटर अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें यही समझना है कि ग्लोब हम क्यों समझते हैं. ग्लोब के द्वारा हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट यानी कि जो कंटिनेंट्स और ओशन होते हैं वो समझ में आते हैं. पर पहले तो हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि ग्लोब का यूज हम क्यों करते हैं ये हमें समझना है. तो इसमें जो लाइंस इक्वेटर जैसी होती है, यानी कि पैरेलल होती है इक्वेटर से इक्वेटर को, तो उस लाइन को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. what we call latitude. Okay, and whenever the lines is parallel to the prime meridian, that lines are, what is it? It is the longitudes. Okay, now this is the globe, but the important things we have to understood that ग्लोब में हमने देखा कि इक्वेटर्स लाइंस है, प्राइम मेरिडियन है, और ये लॉन्गिट्यूड्स है, और ये लैटिट्यूड्स है. पर जब ये चारों लाइंस यानी कि क्रॉस करते हैं ईच अदर्स, व्हेनेवर दिस लाइंस क्रॉस ईच अदर्स एंड इन दैट लाइंस द बॉक्स इज देयर, जब वहां पर बॉक्स बन जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रिड. क्या कहते हैं? अब ग्रिड का यूज क्या है? तो ग्रिड का यूज ये है बेटा कि जैसे कि हमने देखा कि इंडिया कौन से इसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के पास से होता है, तो साउथ इंडिया सपोज इस ग्रिड में आ रहा है, तो जो भी डिग्रीज यहां से बनती है, यानी कि 0 डिग्रीज, उसके बाद में है 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, और ये डिग्रीज पूरी किस में आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अपर पार्ट जो होता है इक्वेटर से उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये डिग्रीज, जो डिग्रीज बनेगी ये जो ग्रिड में आएगी, तो ये इसका पर्टिकुलर लोकेशन यहां पर समझ में आता है. दिस इज द यूज ऑफ ग्रिड. ओके, नाउ the important things we have to understood that on this globe
means not only on the globe, on the earth we see the important part of the earth is, just listen, the large large land masses are called the continents. What? The large land masses are called the continents, and the large water bodies are called oceans. And large water bodies are called the oceans. Now, the important points that we have to understood the 7 continents and 5 main oceans. So, the 7 continents are Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America, South America. Once again I am repeating it. Just listen carefully. The 7 continents are Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America, South America. And the 5 main oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Antarctic Ocean. Once again listening. The 5 main oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Antarctic Ocean. These are the 5 oceans. And main important part we have to understood on the globe is that there are 4 important lines of latitude. There are 4 important lines of latitude. Even equator also the important lines of latitude. Just listen. Arctic Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Antarctic Circle. Now, whenever we are going to understood this Arctic Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, in that also we have to understood there are how many longitudes? There are 360 longitudes. Okay, how many longitudes? There are 360 and 181 latitudes, including equator. Okay, including equator. So I hope that you understood the globe. Thank you.